नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत है। दोस्तों, आज संडे है और संडे सवाल एपिसोड नंबर 92 में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप भी हमारे इस एपिसोड का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं और उसका एक बढ़िया सा सलूशन चाहते हैं, तो आपको इस फॉर्मेट में कमेंट करना होगा। कमेंट करने का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, इसके बाद अपना ट्रेड लिखना है और अपना एज लिखना है, अपने राज्य का नाम लिखना है, इसके बाद अपना प्रश्न लिखना है। इस तरह का फॉर्मेट में अगर आप कमेंट करते हैं, इसके अलावा और भी कुछ जानकारी अपने बारे में दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है और उन्हीं प्रश्नों को हम इस संडे सवाल में शामिल करते हैं। आज के कुछ जो चुनिंदा सवाल है उसका जवाब हम देने जा रहे हैं। अगर आप आईटीआई के इतिहास में कुछ करना चाहते हैं, आईटीआई के बेस पे अगर अपना कैरियर बढ़िया बनाना चाहते हैं, तुरंत सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो जल्दी से देर ना कीजिए। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इजी वे कोचिंग के ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है जहां से ऑनलाइन क्लासेस दिए जाते हैं। अगर आप पटना नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल में रेलवे के कोर्स में बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है। सारे कोर्सेस 500 के आसपास में आपको मिल जाएंगे। आप एक बार जाकर देख सकते हैं। और जो बच्चे अभी आईटीआई जस्ट किए हैं या आईटीआई के बेस पे किसी सरकारी नौकरी का तैयारी करने के फिराक में हैं, सोच रहे हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए जाकर मास्टर कोर्स में फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। टेक्निकल का और कंबाइन दोनों अवेलेबल है। आप फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट, सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिनका सीबीटी 1 में बढ़िया नंबर आ रहा है, लग रहा है कि भाई मेरा नंबर बढ़िया आ रहा है, उन सभी के लिए नया कोर्स इनरोल कर दिया गया। बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आपको मात्र 399 रुपए में यहाँ पर कोर्स दिया जा रहा है। उसी तरह से हम ट्रेड बेसिक साइंस की बात करें तो यहाँ पर 399 बेसिक साइंस का कोर्स का प्राइस है। और इधर बात करें हम एएलवी फिटर के लिए, मतलब ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक, सबका प्राइस 499 कर दिया गया है। मतलब जो कोर्सेज इजी में 2000-1500 के आसपास मिल रहे थे, सबका प्राइस को बहुत ज्यादा डाउन किया गया है। आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो 2000 बच्चों के बाद ये प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ा दिए जाएंगे। और जिनका सीबीटी 2 पार्ट ए में बढ़िया परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, मतलब सीबीटी 2 में पार्ट ए से ही आपका मेरिट बनेगा, कंबाइन ओवरऑल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बेसिक साइंस, मैथ और रीजनिंग सब मिलाकर 999 में आपको दिया जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक ऑफलाइन के लिए सूचना आपको बताते हैं कि 10 तारीख से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, 10 दिसंबर से। और इसमें इस बार हम लोगों ने 50 बच्चों के लिए, अभी कुछ सीट बचा हुआ है या सोल्ड आउट हो गया होगा, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि सबके लिए इस बार 1000 प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से आपको कोर्स, मतलब ऑफलाइन पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। और 1170 रुपए में हॉस्टल का सुविधा उपलब्ध है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। डिसीजन जल्दी लीजिए, जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी तैयारी हो जाती है। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है यशोदा कुमारी का। ठीक है, और इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, अभी शायद फर्स्ट ईयर में है और स्टेट झारखंड है। एज 17 साल है। क्वेश्चन इनका ये है कि सर, मैं डीआरडीओ की तैयारी करना चाहती हूं, क्या गर्ल्स पीएसयू में जॉब कर सकती है? और क्वेश्चन है कि अगर हाँ तो फ्री तैयारी कैसे करें? फ्री तैयारी करना चाहती है डीआरडीओ को पीएसयू में। सबसे पहला सवाल ये है कि गर्ल्स भी पीएसयू का तैयारी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार मेरे यहां से बहुत सारे गर्ल्स का भी बार्क में सिलेक्शन हुआ है, डीआरडीओ में भी हुआ था, 2-3 गर्ल्स डीआरडीओ में भी थी। लड़कियों की संख्या काफी कम होता है क्लास में, इस वजह से लड़कियों की फोटो आपको बहुत कम दिखते होंगे। लेकिन डीआरडीओ में 2-3 लड़कियां पिछली बार थी और बार्क में इस बार 5-6 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब फ्री में तैयारी करने का कोई हमको साधन नहीं दिख रहा है। यूट्यूब के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेस वहां पे मतलब बहुत सारे लेक्चर्स दिखेंगे, लेकिन एक डेडिकेटेड आपको डीआरडीओ का कोर्स कहीं भी फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप आईटीआई के लिए थोड़ा सा पैसे खर्च करके इजी वे का जो फाउंडेशन क्लास है उसको ज्वाइन कर सकती हैं, और ज्वाइन करने के बाद आप उससे बढ़िया से तैयारी कर सकती हैं। अभी फर्स्ट ईयर में तैयारी करने से आपका आईटीआई का भी तैयारी और पीएसयू का भी तैयारी एक साथ हो जाएगा। बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं गुजारना पड़ेगा। अभी 17 साल एज है आपका, 1 साल अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा तो 18-20 साल के बीच में आपको नौकरी हो जाएगा। ठीक है, और इस बीच में डीआरडीओ का भी भर्ती आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नाम है इनका चन्नाराम और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इनका, एज 22 साल है, राजस्थान से है। ठीक है, क्वेश्चन इनका क्या है कि सर, आईटीआई पास हूं, 2018 से 20 इनका सेशन था, रेलवे ग्रुप डी 0 लेवल से पढ़ाई करके रेलवे ग्रुप डी की नौकरी लेना चाहता हूं।
बहुत बढ़िया है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, भर्ती भी आने वाली है। और कोर्स को हमने फ्री किया था 72 घंटे के लिए। लगभग 15-20 हजार बच्चों ने ज्वाइन किया है। सब लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तगड़े रूप से उन लोगों की तैयारी कराई जाएगी, किसी तरह से कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा। और फिलहाल अगर आप उस ऑफर में नहीं कोर्स लिए होंगे तो अभी भी 999 रुपए में वो रेलवे ग्रुप डी के कोर्स मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मेंद्र कुशवाहा का, 21 साल एज है, इलेक्ट्रीशियन है, मध्य प्रदेश से है। क्वेश्चन है कि सर मैंने आईटीआई करके सेकेंड ईयर में हूं। गुड, बहुत अच्छा। और इनका आईटीआई 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब वो नहीं, कंप्लीट होने के बाद मैं आपका ग्रुप डी का कोर्स लिया हूं, मतलब ग्रुप डी का भी कोर्स ले लिए हैं। और मुझे बताओ मैं मास्टर कोर्स से पढ़ाई करूं या रेलवे ग्रुप डी से तैयारी करूं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का कोर्स तो आप ऑफर में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अभी फ्रेशर हैं और आईटीआई 2025 में पूरा होगा, तो आप केवल ग्रुप डी पे क्यों फोकस कर रहे हैं? आपको करना क्या है कि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके तैयारी करिए, क्योंकि ग्रुप डी बहुत बढ़िया नौकरी नहीं है, नहीं कहीं मिला तो ग्रुप डी ही विकल्प है, आप ज्वाइन करिए। लेकिन पहले प्रयास करना चाहिए इसरो, डीआरडीओ, पीएसयू का, आपका रेलवे में एलपी टेक्नीशियन का, मेट्रो में, बिजली विभाग में, इन तमाम चीजों पर प्रयास करना चाहिए। और साथ ही प्रयास आप ग्रुप डी में भी कीजिए, लेकिन पहले बढ़िया चीजों की लड़ाई लड़िए, क्योंकि अभी आपने तैयारी ही शुरू किया है, तो क्यों आप ग्रुप डी के डायरेक्ट चक्कर में पड़ गए? अभी एक भी बहुत कम है आपका, तो आप फाउंडेशन बेस से पढ़ाई करिए। ठीक है, मेरा यही मानना है कि अभी आप फाउंडेशन बेस से पढ़ाई करिए, तो आपका ग्रुप डी के साथ सब तैयारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल है उत्पल मंडल का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 25 साल एज है, और एससी कैटेगरी से, वेस्ट बंगाल से। इनका है कि घर की जिम्मेदारी के कारण मैंने अपने पढ़ाई 2-3 साल नहीं की कर पाए थे। अभी मेरा 25 प्लस होने वाला है। बेरोजगारी के दौर में अपना पढ़ाई फिर से स्टार्ट करना चाहता हूं। मेरे को कैसे प्रिपरेशन करना है चाहिए, प्लीज बताइए सर, ताकि जल्दी से जल्दी मुझे मंजिल मिल जाए, प्लीज बताइए। देखिए, 25 साल है और एसी कैटेगरी से है, तो ज्यादा अभी एज अभी बहुत है आपका नौकरी के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप आईटीआई से तैयारी करेंगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो जल्दी आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा, इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन तैयारी करने का फॉर्मेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप जो ट्रेड है ना, ट्रेड थ्योरी को, मतलब इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल को, इसको हम लोग टेक्निकल बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करिए। पहले टेक्निकल को रेडी कर लीजिए। टेक्निकल को रेडी करने में 8 से 9 महीने आपको लगेंगे। घबराना नहीं है, परेशान होकर तैयारी नहीं करना है। आराम से एक एक चैप्टर का नोट्स बनाते जाइए, उसका प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए। समझ में आया ना आए उससे मतलब नहीं है, पहले नोट्स कंप्लीट करिए, टेस्ट साथ साथ लगाते चलिए, दोबारा से फिर रिवाइज करिए, टेस्ट लगाइए। इस तरह से प्रक्रिया कम से कम 5 बार आपको पूरा कर लेना है। 5 बार जैसे पूरा करेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगा। साथ ही साथ मतलब एक बार ट्रेड कम 5 बार नहीं, एक बार कंप्लीट करने के बाद साथ ही साथ में आपको मैथ, रीजनिंग और आपको जीके जीएस पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। मतलब ये एक बार हो जाएगा तो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पे भी हम काम लगा देंगे, और साथ ही साथ इसको रिवाइज करके टेस्ट प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस तरह से मुझे लगता है कि कुल 1 से 1.5 साल में आपका इतना तैयारी हो जाएगा कि आप अपने कैटेगरी में नंबर बढ़िया कर ला सकते हैं। लेकिन इसका एक ही शर्त है कि आपको परेशान और फ्रस्ट्रेशन, टेंशन नहीं लेना है कि मेरा 25 साल एज हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है। दुनिया में जो सफलता मिलता है ना, सफलता का एक ही रास्ता होता है कि आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जब जगह तबे सवेरा, रोने से वो जो वक्त बीत गया वो वापस आ भी नहीं सकता है, और कुछ भी चीजें सुधर नहीं सकती है। और सुधारने के लिए एक ही उपाय होता है कि आप मेहनत करिए और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बस इसका यही सोल्यूशन होता है। पीछे जो बीत चुका उसका पछतावा करने से या रोने धोने से कुछ भी चीजें बदलता नहीं है, और समस्याएं गहरी हो जाती है, और चिंता हो जाता है, और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए इस तरह की हरकतें न करें, पीछे की दुनिया में न जाएं, आने वाले जो परिस्थितियां हैं उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाए। मैं आपको यही सलाह दे रहा हूं, बाकी आप डिसीजन ले सकते हो। ये तमाम कोर्सेज के लिए आप इजी वे का फाउंडेशन बैच इलेक्ट्रीशियन वाला ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोनू कुमार का, इलेक्ट्रीशियन, ये सेकेंड ईयर में, 20 साल एज और झारखंड से। बोल रहे हैं कि सर मैं पीएसयू में जाना चाहता हूं, लेकिन
आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण तैयारी नहीं हो पा रही है। सर ऐसा कुछ बताएं कि पार्ट टाइम जॉब करके हम ऑफलाइन पटना आ जाएं। देखिए बाबू, पहली बात है कि अगर आर्थिक आर्थिक स्थिति खराब है तो पटना आने की जरूरत नहीं है। आप यहां आओगे, महीने का 4,000 कम से कम खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल खरीदने में सक्षम हो तो 2-3 हजार का रुपए का फाउंडेशन बैच भी खरीद सकते हैं और घर पे प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ में ध्यान लगाकर एक बढ़िया सा कहीं घर का एक कोना खोज लीजिए जहां पर बैठ के पढ़ाई करिए। डेली का 5 से 6 घंटे इन्वेस्ट करिए पढ़ने में और 5 से 6 घंटे पार्ट टाइम कहीं जॉब कर लीजिए। जॉब इस पर्पज से करिए कि हमारा रोजमर्रा का जो खर्चे है वो पूरा हो जाए। बस पैसे कमाने के लिए, बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, उसके लिए पैसे नहीं कमाना है। आप इस पे समय दिए, क्योंकि एज 20 साल है। हम आपको सही गाइड दे रहे हैं कि आप पढ़ने पे समय 5 से 6 घंटे लगाइए, पढ़िए, घर पे पढ़ाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आइएगा, पैसा का प्रॉब्लम है, आप रह नहीं पाइएगा, चले जाइएगा वापस, ठीक है। तो ढंग से घर पे पढ़ाई कर लीजिए और मुझे लगता है निश्चित तौर पे आपको नौकरी हो जाएगा। कैटेगरी आपने नहीं बताया है, कैटेगरी भी बताते थे और भी हम क्लियरिटी से आपको हम बता सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल इस तरह से तैयारी करिए और फाउंडेशन बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर नेक्स्ट अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हो तो इस फॉर्मेट में कमेंट करिएगा। अगला बार से हम एक कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड करेंगे भाई। आप अपना कैटेगरी भी यहाँ बता दीजिए जिससे हमको प्रश्नों को और बेहतर तरीके से हम बताने में थोड़ा सा मदद मिले, ठीक है। फिलहाल के लिए सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं और मिलते हैं अगले संडे सवाल में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।